जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हांगकॉन्ग पहुंच चुके हैं। कुछ महीने पहले भी यहाँ पे आना हुआ था। इस दफ़ा सडनली प्लान बना तो शेख साहब की वजह से जनाब हम आ गए। तो मुझे कुछ जो दोस्त मलेशिया रहते हैं और थाईलैंड रहते हैं, उन्होंने स्पेशली मेरी हांगकॉन्ग की पुरानी वीडियो देख के ये कहा था कि जनाब हमें हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन के बारे में कुछ बताएँ। अभी जैसा हम बोर्डिंग कह रहा हूँ, सॉरी, इमिग्रेशन करा के बाहर निकले हैं, लगेज का वेट कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर, हमारा लगेज नहीं आया। तो यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं ना, स्पेशली जो भी बंदा यहाँ पे पहुँचता है तो उसको इमिग्रेशन की तरफ से एक पेपर दिया जाता है, जो वहाँ से मैं बाय चांस उठा लाया हूँ। ये पेपर होता है, इस पे लिखा है जनाब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हांगकॉन्ग। आपका नाम लिखना है, आपने गिवन नेम लिखना है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आपकी नेशनलिटी आपने लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, होम एड्रेस, शिपर, फ़्लाइट नेम, आप कौन सी फ़्लाइट से यहाँ पे आए हैं आपने वो बताना है, और फ्राम, वो फ़्लाइट कहाँ से आई है। सिग्नेचर करने हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट का जो है वो लिखना है आपने, और एड्रेस इन हांगकॉन्ग कि आप हांगकॉन्ग में कहाँ पे रह रहे हैं। ये पूरे का पूरा फॉर्म जो ये है, ये आपने फ़िल करके अपने पास आपने रख लेना है। जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे तो आपने ये उनको देना है, और साथ अपने वीज़ा की कापी। वीज़ा भी मेरे पास है, मैं आपको वीज़ा भी दिखाता हूँ। ये इस तरह का हांगकॉन्ग का वीज़ा होता है। ये देखें, ये हांगकॉन्ग का वीज़ा होगा इस तरह से। ये उसने उस पर स्टैंप लगा दी है, जर्नी कंप्लीट, ठीक हो गया। तो उसके बाद जब आपकी इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद ऐसी स्लिप आपको मिलेगी। ये मैं आपको पासपोर्ट नंबर बस अपना छुपा रहा हूँ इस पर। ये आपको स्लिप मिलेगी, इसका मतलब है विजिटर परमिटेड टू रिमेन अनटिल 1 मार्च। आज डेट है 23 फरवरी और मैं 1 मार्च तक यहाँ पे रुक सकता हूँ। मतलब उन्होंने मुझे 8 दिन का रहने की परमिशन दी है। तो ये 2 काम आपने करने हैं। इमिग्रेशन यहाँ पे बहुत स्मूथ है। मुझे तो फर्स्ट टाइम भी किसी ने कुछ नहीं कहा था, ना अभी किसी ने कुछ कहा है। लेकिन मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, शेख साहब, वो आए हैं, इनकी फ़र्स्ट टाइम एंट्री थी। शेख साहब, उसने आपसे क्या पूछा है? पर्पज़ ऑफ विजिट। उन्होंने हाँ, टूरिज़म पर्पज़ ऑफ विजिट पूछा है। और कितने दिन स्टे करना है? मैंने कहा 3 दिन। और उसके बाद होटल बुकिंग पूछी है बस। ओके। उन्होंने इनसे पूछा है कि पर्पज़ ऑफ विजिट मतलब आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। उन्होंने बताया जी टूरिज़म पे लिए आए हैं। दूसरा उन्होंने ये पूछा है कि आप कितने दिन यहाँ रुकेंगे। शेख साहब ने बोला 3 दिन के लिए। तीसरा क्वेश्चन उसका ये था कि आपकी होटल बुकिंग किधर है। होटल बुकिंग मेरे पास थी मोबाइल में, मैं ऑलरेडी इमिग्रेशन करा के पीछे खड़ा था, लेकिन मैं इनका वेट कर रहा था। उसने मेरा मोबाइल लिया है, मोबाइल में से उसने होटल बुकिंग देखी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ booking.com पे। ओके, 1 सेकेंड प्लीज़। जी, ये देखें, ये उसने बुकिंग देखी है हमारी। रमादा हांगकॉन्ग हार्बर व्यू पे हमने बुकिंग की थी, और ये कंफर्म्ड है, ये पेड है। तो आप भी जब भी आएँ कोशिश करें कि अपनी होटल बुकिंग ऑलरेडी आपकी पेड हो, सिर्फ रिजर्वेशन ना हो। अगर डेफिनेट आप अगर टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको इतना तो करना चाहिए कि आपकी होटल बुकिंग पेड हो। और ये भी कोशिश करें कि आपकी यहाँ से जाने की रिटर्न टिकट भी आपके पास हो। बेसिकली हम तो अभी आ रहे हैं वियतनाम हनोई से। जब हम वहाँ से बोर्डिंग ले रहे थे तो उसने मुझसे यहाँ का वीज़ा भी लिया हांगकॉन्ग, और उसने ये भी पूछा कि हांगकॉन्ग से निकलते वक्त तुम्हारी टिकट किधर है, तुम वहाँ से कहाँ जाओगे, उसकी टिकट भी दो। फिर मैंने उसको वो भी टिकट दिखाई। फिर उसने मुझे बोर्डिंग वाली ने हांगकॉन्ग की जो मेरी फ़्लाइट थी उसकी बोर्डिंग दी है मुझे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। शेख साहब, आपका बैग आ नहीं गया? नहीं, ये नहीं है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे हैं। इमिग्रेशन भाई कोई इतनी टफ़ नहीं है। आप लोग इसको अपने ऊपर एक बोझ मत बनाओ कि ये बड़ी टफ़ है। ये इजी होती है। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बस कोशिश करें, कुछ करेंसी पास रखें, होटल बुकिंग अपनी कंफर्म रखें, और आपका पर्पज़ ऑफ स्टे क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, कितने दिन रुकने आ रहे हैं। वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और आपको एंट्री दे देंगे। ये कोई कैसे आपको बताऊँ, ये कोई इतना बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। जो कुछ लोगों ने अपने ऊपर इसको लिया होता है कि यार बड़ी टेंशन वाली बात है, मैं समझ सकता हूँ। कुछ लोगों ने ट्रैवल नहीं किया होता इतना ज़्यादा, छोटे छोटे, जैसे आप थाईलैंड में, मलेशिया में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, वो मेरा वीज़ा देखने के बाद, मेरा यहाँ का ट्रैवल देखने के बाद कितने सारे दोस्तों ने यहाँ के वीज़ा अप्लाई किए हैं। कुछ को मिल भी गए, कुछ को नहीं मिले। अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, कम से 5-6 कंट्रीज़ का ट्रैवल है, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई करो। अगर तो नहीं है ना, तो प्लीज़ अप्लाई मत करो, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। यही सबसे अच्छा। और इमिग्रेशन का भाई कोई सी टेंशन नहीं है। मैं कहता हूँ कि हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ है। अगर आप मलेशिया की इमिग्रेशन से निपट सकते हो, मतलब वहाँ से क्लियर हो गए हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हांगकॉन्ग तो कुछ भी नहीं है। ये तो बंदे वैसे ही बड़े अच्छे हैं। उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया होगा सारा। फिर भी किसी भाई को बात पूछनी हो, भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या मेरे टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें, साथ
तो मैं आपको वो भी जवाब दे दूँगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब लोगों के लिए टाइम निकाल के हम ट्रैवल भी करते हैं और दूसरा वीडियोस भी बनाते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो हमारा हक बनता है। थैंक यू सो मच, बाय।